the unification of Italy. Like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation. Italy was divided into 7 states. तो जर्मनी के जैसे ही इटली भी कई राज्यों में बटा हुआ था, ऐसे ही इटली में 7 राज्य थे. The northern part was ruled by Austrian Habsburg Empire. The central part was ruled by the Pope and the southern part was ruled by the Bourbon kings of Spain. तो इटली का जो नॉर्दर्न हिस्सा था उस पर हैब्सबर्ग एम्पायर शासन कर रहे थे, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर. तो सेंट्रल पार्ट पर पोप का शासन था. तो दक्षिणी भाग, इटली के दक्षिणी भाग की अगर चर्चा करें तो वहाँ पर बॉर्बन किंग जो स्पेन के थे वो शासन कर रहे थे. बस एक ही जगह था सार्डिनिया पिडमॉन्ट जहाँ पर इटली देश का ही राजकुमार शासन कर रहा था. पूरे इटली की जनता की बात करें तो लोग इटालियन भाषा का इस्तेमाल बहुत कम करते थे. ज़्यादातर लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे. इटली के यूनिफिकेशन की बात करें तो इसमें कुछ पर्सनालिटीज का नाम सर्वप्रमुख आता है. जैसे मेजनी जो था, इसके बारे में आपने पढ़ा कि गिसेप्पे मेजनी वाज बॉर्न इन जेनेवा in 1807. मेजनी जो था एक रिवॉल्यूशनरी था. उसने सीक्रेट सोसाइटी बनाया जैसे यंग इटली, यंग यूरोप. वो चाहता था कि पूरे यूरोप के देशों को हम इंडिपेंडेंट करें. यही एम था उसका. इसीलिए उसने सीक्रेट सोसाइटी भी बनाया और 2 बार 1831 और 1848 में उसने रिवॉल्ट किया इटली को नेशन स्टेट बनाने के लिए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली. और इस असफलता के पीछे उसने जिम्मेदार ठहराया इटली का सार्डिनिया पिडमॉन्ट का जो शासक था विक्टर इमैनुअल II को दोषी ठहराया. दूसरे व्यक्ति की बात करें तो चीफ मिनिस्टर, सार्डिनिया पिडमॉन्ट का चीफ मिनिस्टर था काबुर. ही वाज ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. Kabur also played an important role in unifying the region of Italy. Like many other wealthy and educated members of the Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. तो काबुर जो था सार्डिनिया पिडमॉन्ट का चीफ मिनिस्टर था, उसका भी बहुत बड़ा रोल रहा. वो बहुत धूर्त था, काफ़ी चालाक था. उसने फ्रांस के साथ समझौता किया और फ्रेंच आर्मी की मदद से इटली के नॉर्दर्न पार्ट में जहां ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर शासन कर रहे थे उस तरफ निकल पड़ा. और इस तरह फ्रेंच आर्मी की मदद से उसने हैब्सबर्ग एम्पायर के शासन को नॉर्दर्न हिस्से से समाप्त किया. गैरीबाल्डी का भी नाम आता है. गैरीबाल्डी जो मिलिट्री कमांडर था, उसने अपनी आर्मी की मदद से वो इटली के दक्षिणी भाग की तरफ निकल पड़ा और वहाँ के लोकल पीजेंट्स का भी सपोर्ट रहा. और इस तरह गैरीबाल्डी ने बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन जो शासन कर रहे थे सदर्न पार्ट पर, उस शासन व्यवस्था को समाप्त किया. सदर्न पार्ट ऑफ इटली को द किंगडम ऑफ टू सिसिली के नाम से भी जाना जाता है. और इस तरह 1861 में जाकर इटली यूनिफाई हो गया और वहाँ का शासक विक्टर इमैनुअल घोषित किया गया. तो इसमें हमने जाना इटली का यूनिफिकेशन किस तरह हुआ. तो क्वेश्चन इसमें किस टाइप के आ सकते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन इस हो सकता है
Write in brief the situation before the unification of Italy. Describe the different personalities who had a great role in the unification of Italy. Write about the contribution of Mazzini or Garibaldi or Cavour. तो ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और इसे आप बनाएं, खुद अपनी भाषा में लिखें, पॉइंट वाइज. थैंक्स.